मेरी मकान मालकिन पूरी तरह नशे में धुत थी। मैं उनको अपने कंधे का सहारा देकर उनके बेडरूम तक ले आया और उनको बेड पर लिटा दिया। वो बिल्कुल भी होश में नहीं थी। मैं उनको लिटाकर जैसे ही जाने लगा, वो मुझसे बोली, बेटा दरवाजा बंद करके मेरे पास आओ, मुझे तुमसे एक जरूर बात करनी है। वो बोली, बेटा तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे अंकल कुछ सालों पहले मुझे छोड़कर चले गए थे। मैं बहुत महीनों से इस सुख के लिए तरस रही हूं और अब तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। प्लीज मेरी बात मान जाओ। मैंने कहा, नहीं। उन्होंने मुझे लालच देते हुए कहा, अगर तुम मेरी बात मान जाओ तो मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहती हूं। मैंने कहा, मैं समझा नहीं आप किस तरह की ऑफर की बात कर रही हो। वो बोली, अगर तुम मेरी बात मान जाओ और मेरे साथ वो कर लो तो मैंने आंटी से पूछा, क्या आप सच कह रही हो? वो बोली, हाँ बिल्कुल सच कह रही हूं, पर मैं तुम्हें पैसे तभी दूंगी अगर तुम मुझे खुश कर पाओगे। दरअसल हुआ यह था कि आंटी के पति उन्हें कुछ साल पहले छोड़कर चले गए थे और तब से आंटी की एक बेटी है जो उनसे दूर अमेरिका में रहती है। तो कोई ऐसा भी नहीं था जिनके साथ वह अपना दुख दर्द बांट सके और पति भी नहीं है जो उनकी जरूरतें पूरी कर सके। कुछ महीनों पहले आंटी ने मुझे अपने घर किराए पर रखा था। सच कहूं 5 महीने पहले मैं आंटी के यहाँ पहली बार किराए पर कमरा देखने आया था। दरवाजा उन्होंने ही खोला था और उनको देखते ही मैं तो जैसे उन्हीं में खो गया। तभी आंटी चिल्लाकर बोली, लड़के तुम्हारा ध्यान कहां पर है? तुमको कमरा देखना है या नहीं? उसके बाद आंटी मुझे कमरा दिखाने के लिए ले गई। वो मेरे आगे चल रही थी और मैं उनके पीछे चल रहा था। मेरी नजर तो बस एक ही चीज पर टिक गई थी। मैंने कहा, आंटी आपका कमरा तो बहुत ही बड़ा है और अच्छा भी है। मैं कल ही अपना सामान लेकर यहाँ, जब भी मैं तुम्हें अपने कमरे में बुलाऊंगी तो तुम्हें आना पड़ेगा। मैं तुमसे जो कुछ भी करने के लिए बोलूंगी तुम्हें वह सब करना पड़ेगा। मैंने कहा, ठीक है आंटी जी, मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। पर मैं यही सोच रहा था कि मुझे भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वह वाकई में काफी खूबसूरत थी। उन्हें देखकर मुझे भी कुछ कुछ होने लगा था। उसके अगले ही दिन मैं अपना सारा सामान लेकर शिफ्ट हो गया था। शाम को आंटी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। जब मैं और हम दोनों बातें करने लगे, वह मुझसे बोली, तुम्हारा सारा सामान सेट हो गया है या अभी भी कुछ बाकी रह गया है? मैंने कहा, सब कुछ हो गया है आंटी, बस कुछ छोटा मोटा सामान लाना बाकी रह गया है। उन्होंने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, यहां मेरे पास आकर मैं यही ठीक हूं। आंटी बोली, अगर तुम यहां नहीं आओगे तो मैं ही तुम्हारे पास आकर बैठ जाऊंगी। और इतना कहकर वह मेरे बगल में ही सटकर बैठ गई। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आंटी के दिमाग में पर आप ऐसे अचानक मेरे पास आकर बैठ जाएंगे, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। आंटी बोली, कोई बात नहीं, अच्छा अब ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, आंटी जी मेरा नाम करण है। आंटी बोली, करण, सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ पहली बार ही होता है। और बात करते करते उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, पर मैं उन्हें कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। आंटी बोली, करण तुम तो जानते ही हो ना कि मेरे पति मुझे 1 साल पहले ही छोड़कर चल। और ये बात सुनकर मेरे पति बहुत उदास हो गए थे, क्योंकि उनको हमेशा से एक बेटा चाहिए था। कुछ महीने बीतने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि क्योंकि मैं उन्हें कोई वारिस नहीं दे सकती, इसलिए वह मुझे छोड़कर दूसरी शादी करने जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं मानी और हम दोनों को छोड़कर चले गए थे। मैंने उनकी बेटी के बारे में कभी नहीं सुना था। मैंने उनसे पूछा, आंटी आप तो अपने घर में अकेली ही रहती हो, आपकी बेटी कहाँ है? आंटी बोली, वो पढ़ाई करने के कुछ देर ऐसे ही बातें करने के बाद मैं वहां से चला आया, क्योंकि मुझे सुबह ऑफिस भी जाना था। एक दिन
जब शाम को मैं अपने ऑफिस से वापस आया तो मुझे आंटी के कमरे से कुछ आवाजें आती सुनाई दी। आवाजों से ऐसा लग रहा था जैसे कोई आंटी के थोड़ी देर बाद जब मैं वापस आया तो मैंने सुना कि वह आवाजें अभी भी आ रही है। उसके बाद मैंने आंटी के कमरे में चुपके से जाकर देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। आंटी एक बड़ा सा बैंगन लेकर, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं, उनको बाहर आता देख मैं तुरंत वहां से भाग गया। मैं सोचने लगा था कि आंटी तो इस उम्र में भी बहुत मेहनती है। जब से मैंने उनको बैंगन का इस्तेमाल करके देखा था तब से मेरे मन में उनके लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई थी। एक शाम की बात है कि मैं बाजार जा रहा था, तभी आंटी मेरे कमरे में आ गई और बोली, बेटा बाजार जा रहे हो? मैंने कहा, जी आंटी कुछ। मैं वहीं बैठकर चाय पीने लगा। तभी मेरे पापा का फोन आ गया। उनसे बात करने के बाद मैं थोड़ी टेंशन में आ गया था। मेरी शक्ल पर टेंशन देखकर आंटी ने मुझसे पूछा, क्या हो गया बेटा? पापा से बात करने के बाद तुम थोड़ा सा उदास लगने? लड़के वालों ने दहेज में RS 22 लाख मांगे हैं, पर अभी तक हमने RS 20 लाख ही जुटा पाए हैं। बस इसी बात की चिंता मुझे और मेरे परिवार को खाई जा रही है। आंटी बोली, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें भी मेरा एक काम करना पड़ेगा। मैंने कहा, आंटी मैं पैसों के लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार हूं। आंटी बोली, तुम मुझसे शादी कर लो, फिर मैं तुम्हें पैसे दूंगी। आंटी के सामने मैंने कहा, सोच लो, मैं अभी के अभी तुम्हारे हाथ पर RS 25 लाख रखने के लिए तैयार हूं। मुझे पैसों की इतनी ज्यादा जरूरत थी कि मैंने उनके काम के लिए हामी भर दी। मेरे पिता बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग हैं, वो इतना काम नहीं कर पाएंगे। मेरी माँ भी बहुत बीमार रहती है, मुझे अपनी बहन को भी संभालना होगा। पर आंटी मेरी बात नहीं मानी। वो बोली, नहीं तुम अपने घर वापस नहीं जाओगे, मैं पैसे तुम्हें सकेगी पैसे मिलेंगी तो। मैंने आंटी के सामने हार मान ली और उनकी शर्त मंजूर कर ली। मैंने उनसे RS 25 मिलियन लाख लेकर अपने गांव भेज दिए और उनसे शादी कर ली। मैंने अपने मम्मी पापा से झूठ बोल दिया था कि मैंने अपने ऑफिस के बॉस से पैसे लेकर भेजे हैं, और जब तक मैं उनके से वो बोली, आज मुझे बहुत दिनों के बाद वह सुख मिलेगा जिसके लिए मैं महीनों से तड़प रही हूं। रात भर हम आपस में खोए रहे और सुबह जब मैं उठा तो आंटी ने खुश होकर मुझे गले लगा लिया। वो बोली, अरे कल रात मुझे इतना मजा आया है जितना मुझे अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं आया। मैं बहुत खुश हूं जो तुमने मेरी सारी, पर मैं और कर भी क्या सकता था। अगर मैं ये कदम नहीं उठाता तो मेरी बहन की शादी टूट जाती और उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।